शिल्पा नाम की एक लड़की थी जो कि कॉलेज में पढ़ाई करती थी। शिल्पा अपने खर्चों को पूरा करने के लिए छोटे मोटे काम किया करती थी, जैसे कि बच्चों को ट्यूशन देना और होटल में पार्ट टाइम जॉब करना। उसके माता पिता गांव में रहते थे और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए बड़ी मुश्किल से वे शिल्पा की कॉलेज की फीस का इंतजाम कर पाते थे। ऐसे में शिल्पा को अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए खुद काम करना पड़ता था। एक दिन जब शिल्पा कॉलेज से घर लौट रही थी, तभी मोहल्ले की एक औरत ने उसे रोक लिया। अरे बेटा, ज़रा रुकना। जी आंटी, क्या बात है? मैं इस मोहल्ले में नई आई हूँ और मैंने सुना है कि तुम बच्चों को संभाल लेती हो और उन्हें ट्यूशन भी देती हो। हाँ आंटी, मैं ऐसा करती हूँ। अरे बेटा, दरअसल मुझे आज अपने रिश्तेदार के यहाँ जाना पड़ रहा है और मेरी 10 साल की बेटी को मैं साथ नहीं ले जा सकती। क्या तुम आज रात भर के लिए उसकी देखभाल कर सकती हो? तुम्हें बस आज शाम से लेकर कल सुबह तक उसके साथ रहना होगा। मुझे आपके घर आकर रहना होगा आंटी? हाँ, और इसके बदले मैं तुम्हें पूरे 5,000 रुपये दूंगी। अगर मुझे भविष्य में फिर से तुम्हारी ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हें ही बुलाऊंगी। 5,000 रुपये? अच्छा आंटी, मैं शाम को आ जाऊंगी। यही आपका घर है ना? हाँ बेटा, यही घर है। शुक्रिया। वैसे मेरा नाम कोमल है। शिल्पा खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। वह बहुत उत्साहित थी कि उसे सिर्फ एक रात के लिए 5,000 रुपये मिलेंगे। इतने पैसे तो वह महीने भर ट्यूशन पढ़ाने के बाद कमाती थी। वह सोचती है, वाह, आज का दिन तो बड़ा अच्छा है। मैं जल्दी जल्दी अपना कॉलेज का सारा काम निपटा लेती हूँ, फिर कोमल जी के घर चली जाऊंगी। शाम होते ही शिल्पा अपना कुछ जरूरी सामान एक झोले में डालकर कोमल के घर पहुँच जाती है। अरे आओ आओ शिल्पा, तुम तो एकदम वक्त पर आ गई। मैं बस निकलने ही वाली थी। ठीक है आंटी, वैसे आपकी बेटी कहाँ है? अरे हाँ, मेरी बेटी का नाम चंचल है। वो ऊपर वाले कमरे में आराम कर रही है। तुम नीचे वाले कमरे में रहना। चंचल ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती है। जब वो दरवाजे पर 3 बार दस्तक देगी तब तुम उसके लिए खाना दरवाजे के नीचे से सरका देना, लेकिन ध्यान रखना दरवाज़ा बाहर से कभी मत खोलना। खाना किचन में तैयार रखा है, बस उसे दरवाजे के नीचे से सरका देना। शिल्पा को यह सब बातें थोड़ी अजीब लगती हैं, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और पूछ पाती, कोमल वहां से जल्दी से निकल जाती है। शिल्पा ऊपर जाकर चंचल का कमरा देखती है। पूरा फ्लोर अंधेरे में डूबा हुआ था और केवल एक ही कमरा था जिसके बाहर एक बड़ा ताला लगा हुआ था। दरवाजे के नीचे थोड़ी सी जगह थी जहां से खाना अंदर सरकाया जा सकता था। शिल्पा को यह सब देखकर अजीब लगा, इसलिए वह जल्दी से नीचे आकर अपने कमरे में चली जाती है और पढ़ाई करने लगती है। आधी रात बीत चुकी थी जब अचानक शिल्पा को ऊपर वाले कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देने लगीं। तभी दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। शिल्पा का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह डरते डरते किचन से खाना लेकर ऊपर गई। खाने की प्लेट ढकी हुई थी, लेकिन उसमें से बहुत अजीब सी बदबू आ रही थी। शिल्पा ने हिम्मत करके प्लेट की ढक्कन हटाई तो वह चौंक गई। प्लेट में मांस के टुकड़े थे और वही बदबू उनसे आ रही थी। उसे यह देखकर घबराहट होने लगी, फिर भी उसने खाना वापस ढककर दरवाजे के नीचे से प्लेट सरका दी। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से थपथपाने की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई अंदर से दरवाजा पीट रहा हो। अरे, ये अचानक से आवाज इतनी तेज कैसे हो गई? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब क्या करूं? उसी वक्त दरवाजे के अंदर से एक आवाज आई, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। क्या? ये आवाज तो छोटी बच्ची की लग रही है, पर आंटी ने दरवाजा खोलने को मना किया था। बच्ची दरवाजे के अंदर से बोलती है, प्लीज मुझे बाहर निकाल दो, मुझे यहाँ डर लग रहा है। शिल्पा को बच्ची की आवाज सुनकर उस पर दया आ जाती है। वह सोचती है कि शायद बच्ची डर गई हो और उसे मदद की जरूरत हो। बिना ज्यादा सोचे शिल्पा दरवाजा खोल देती है। दरवाजा खुलते ही शिल्पा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अंदर एक छोटी चुड़ैल खड़ी थी। वह बहुत ही डरावनी दिख रही थी। तूने दरवाजा खोल दिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मेरी माँ ने तुझे मेरे ऊपर नजर रखने के लिए बुलाया था ताकि मैं बाहर ना निकल सकूं। अब तू मेरी नजरों से नहीं बचेगी। नहीं नहीं, मुझे जाने दो। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे ये सब नहीं पता था कि तुम एक चुड़ैल हो। मैं तो बस कुछ पैसे कमाने आई थी। ठीक है, मैं तुझे जाने दूंगी, लेकिन पहले मेरी मदद कर। मैं इस चुड़ैल की जिंदगी से आज़ाद होना चाहती हूँ। कैसी मदद? मेरी माँ मुझे हमेशा कैद करके रखना चाहती है, लेकिन अगर तुम मेरे पापा का दिया हुआ लॉकेट जो मेरी माँ के गले में है पवित्र नदी में बहा दो
तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तो फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम्हारी माँ से वो लॉकेट लेना मुश्किल होगा। हाँ, वह मुझे आज़ाद नहीं करना चाहती, पर तुम्हें ही यह काम करना होगा। शिल्पा ने चुड़ैल को वापस कमरे में बंद कर दिया और अगले दिन का इंतजार करने लगी। सुबह जब कोमल घर लौटी तो उसने शिल्पा से कहा, थैंक यू बेटा, तुमने मेरी बच्ची का ध्यान रखा। ये लो तुम्हारे पैसे। शिल्पा ने पैसे लेते हुए कोमल को गले लगाया और उसी वक्त चुपके से उसके गले से लॉकेट निकाल लिया। फिर उसने कोमल को धन्यवाद कहा और जल्दी से घर लौट आई। बिना समय गवाए वह उस लॉकेट को पवित्र नदी में बहा देती है। इससे चंचल की आत्मा को शांति मिल जाती है और वह कोमल की कैद से हमेशा के लिए आजाद हो जाती है। गोरी और काली पोती की दिवाली और दादी। गुणवंती की बेटे महेश की शादी सरिता से हुई थी। सरिता स्वभाव से बहुत अच्छी थी, लेकिन उसका रंग काला था। इसी बात की वजह से गुणवंती को हमेशा सरिता से शिकायत रहती थी और वो हमेशा उसे ताने मारती थी। अरे गुणवंती, ये कैसी लड़की को बहू बनाकर लेकर आई हो तुम? अरे तुम्हारा बेटा तो कितना गोरा है, कितना हैंडसम है, उसे तो कितनी सुंदर लड़की मिल सकती थी। तो तुम लोगों को ये क्या सूझी और इस काली लड़की से शादी करवा दी अपने बेटे की? अरे क्या बताऊं, इतनी सुंदर सुंदर लड़कियों के रिश्ते आ रहे थे महेश के लिए, लेकिन उसका दिल तो इस अमावस पर आया था। कितना समझाया था मैंने उसे कि इस काली लड़की से शादी मत कर, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं मानी। कहने लगा कि सिर्फ चेहरे की सुंदरता किस काम की, लड़की दिल की अच्छी होनी चाहिए, घर को जोड़ कर रखे, ऐसी होनी चाहिए। मेरे हाथ में होता तो कभी भी महेश की शादी उससे होने नहीं देती। गुणवंती अपनी सहेली से बात करके घर आती है। हाँ, पता नहीं इस कलमोही ने कैसे फंसा लिया मेरे बेटे को। मेरा बेटा दूध जैसे सफेद रंग का और ये कोयले जैसी काली। अरे क्यों आई तू मेरे बेटे की जिंदगी में? मैंने तो सोचा था कि मेरे बेटे की शादी चांद जैसी लड़की से करूंगी, लेकिन वो तो इस अमावस की रात का दीवाना हुआ पड़ा था। मेरी सारी सहेलियां की बहुएं कितनी सुंदर है, इसे तो मैं कहीं दिखाने भी नहीं जा सकती। गुणवंती सरिता को ताने कस ही रही थी कि तभी महेश आ जाता है। माँ फिर से शुरू हो गई। कितनी बार कहा है मैंने आपसे कि बार बार यूं सरिता को ताने मारना बंद कीजिए। हाँ है उसका रंग काला, तो उसमें इसकी इतनी बड़ी क्या गलती? आपकी सहेलियों की गोरी और सुंदर बहुएं हैं जो सिर्फ दिखने में सुंदर है। अपने सास ससुर से उनका बर्ताव कैसा है वो पता है आपको? सरिता कुछ नहीं कहती है और महेश को भी चुप रहने को कहती है। उसे तो बचपन से ही अपने रंग को लेकर ताने सुनने की आदत थी। शादी के 2 सालों के बाद सरिता ने 2 बेटियों को जन्म दिया। एक लड़की महेश जैसी गोरी हुई तो दूसरी सरिता के जैसी काली। गुणवंती दोनों बच्चियों को देखती है और गोरी बेटी को अपनी गोद में उठा लेती है। अरे वाह, कितनी सुंदर है, एकदम परी जैसी, मेरी राजकुमारी। कितनी प्यारी है मेरी पोती। माँ, आपको एक और पोती हुई है? हाँ हाँ, देख रही हूँ, बिल्कुल अपनी माँ का रंग लेकर पैदा हुई है। अच्छा है, 2 में से कम एक बेटी तो मेरे महेश जैसी गोरी पैदा की इसने। माँ जी, आप मुझे तो हमेशा बोलती ही हैं, लेकिन ये दोनों तो आपकी ही पोतियाँ हैं। कितनी छोटी हैं ये, इनमें कैसा भेदभाव? तू मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हाँ। दिन बीतते जाते हैं और दोनों बेटियां बड़ी होने लगती है। गोरी बेटी का नाम रखा था लावण्या और काली बेटी का नाम कालिका। एक दिन, लावण्या बेटा, यहाँ आना तो। क्या हुआ दादी? यहाँ आओ बेटी, ये देखो, ये मैंने तुम्हारे लिए हल्दी और चंदन का लेप बनाया है, इसे चेहरे पर लगाओ। इससे तुम्हारा रंग हमेशा ऐसे ही साफ और चेहरा खिला खिला रहेगा। दादी, मुझे भी लगाओ ना ये लेप। तुम्हें लगाने से क्या फायदा? इतने काले चेहरे पर कुछ भी लगाओ, वैसे का वैसा ही रहेगा और हल्दी और चंदन बेकार हो जाएगा, वो अलग। हाँ। कालिका को दादी की बात का बुरा लगता है। वो अपनी माँ के पास आकर रोने लगती है। जाने तो बेटा,
दादी बड़ी है ना, उनकी बात का बुरा नहीं मानती। आओ मैं लगाती हूँ तुम्हें लेप, आ जाओ। सरिता कालिका को समझाकर खुद उसे लेप लगा देती है। दिवाली पास आ रही थी। एक दिन गुणवंती लावण्या को बाजार लेकर जाती है और बहुत सारे कपड़े लेकर देती है। लावण्या सरिता और महेश को कपड़े दिखा रही थी। ये देखो माँ, ये लाल रंग का ड्रेस कितना सुंदर है। हाँ बेटी, बहुत सुंदर है, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। अरे मेरी लावण्या पर तो सभी कपड़े और सभी रंग अच्छे लगते हैं। वो है ही इतनी गोरी कि हर रंग खिला उठता है मेरी पोती पर। मेरी परी है ये। दादी, मुझे भी ऐसा ही लाल रंग का ड्रेस चाहिए। तू क्या करेगी लाल ड्रेस लेकर? तेरे इस काले रंग पर कहाँ जचेगा लाल रंग? तू तो फीके रंग ही पहना कर। और हाँ, हर बार मेरे लावण्या की बराबरी करने की जरूरत नहीं है। तू कभी भी उसके जैसे नहीं बन सकती। माँ फिर से शुरू हो गई। आप मेरी दोनों बेटियों में भेदभाव करके उनके बीच पैर मत बनाइए। कालिका, हम कल जाकर तुम्हें जो कपड़े पसंद हो वो लेकर आएंगे। फिर चाहे उसका रंग कोई भी हो। कालिका का रंग भले ही काला था, लेकिन वो दिल की बहुत साफ थी। पढ़ाई में हमेशा अव्वल आती थी। सरिता को घर एक सभी कामों में मदद करती थी। लावण्या, जरा यहाँ आना, जरा ये पूरियां तलने में कालिका की मदद कर दो। सरिता, लावण्या को क्यों बुला रही हो? गैस के पास काम करके उसका रंग खराब हो जाएगा। तेल की भाप उसके चेहरे को बिगाड़ देगी। उसे गैस के पास मत भेजना। माँ जी, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये एक भी काम नहीं सीख पाएगी। नहीं सीखे तो ठीक है, उसे वैसे भी जरूरत नहीं पड़ेगी काम करने की। ये तो मेरी राजकुमारी है। ये तो इतने बड़े खानदान में ब्याह करके जाएगी कि उसके आसपास 100 नौकर होंगे। समझ गई? गुणवंती हमेशा ऐसे ही लावण्या को फिजूल लाडों से बिगाड़ती रहती है। एक दिन, लावण्या, मुझे भी तुम्हारा मेकअप का सामान दो ना, जो दादी ने तुम्हें दिलवाया था। वो मुझे तो कुछ खरीद कर नहीं देती। मुझे भी अच्छा लगता है तुम्हारे जैसे मेकअप करना, लेकिन दादी के सामने मैं नहीं कर सकती। तुम ही मुझे दे दो। नहीं नहीं, मैं नहीं दे सकती। अगर दादी को पता चल गया तो दादी मुझे ही गुस्सा करेंगी। तुम्हें तो पता है ना, वो तुम्हें मेरे साथ देखती भी है तो गुस्सा हो जाती है। और दादी तो इतनी होशियार है कि तुम्हारे चेहरे को देखकर ही समझ जाएंगी कि तुमने मेकअप लगाया है। मैं नहीं लगा सकती। तुम जाओ और अपनी पढ़ाई करो। तुम पढ़ाई करते हुए ज्यादा अच्छी लगती हो। मेकअप वगैरह करना तुम्हारा काम नहीं है। लावण्या की बात से कालिका दुखी हो जाती है। वो सरिता के पास आकर कहती है, माँ, क्या गोरा होना खूबसूरत होता जरूरी है? सुंदरता के सामने हमारी होशियारी, हमारी अच्छाई का कोई मोल नहीं होता। ऐसी बात नहीं है बेटा। अगर हम में अच्छाई हो तो सभी हमें पसंद करते हैं। सुंदरता तो समय के साथ कम हो जाती है, लेकिन हमारी अच्छाई हमेशा हमारे साथ रहती है। मैं जानती हूँ दादी की बातों का तुम्हें बुरा लगता है। जब मैं छोटी थी तब मेरे रंग पर भी कई लोग ऐसे ही बातें करते थे, लेकिन मेरी माँ ने मुझे समझाया था कि कोई कुछ भी कहे, हमें अपनी अच्छाई करती रहनी चाहिए। देखना, अच्छाई का फल एक ना एक दिन मिलकर ही रहता है। और तुम्हारी दादी भी एक दिन ये समझ जाएगी कि तुम भी गुड़ों की खान हो। दिवाली का दिन आता है। सभी नए कपड़े पहनकर आंगन में पटाखे जला रहे थे। तभी, लावण्या बेटा, जरा संभल कर पटाखे जलाना, कहीं हाथ ना जल जाए। हाँ दादी। लावण्या पटाखों की एक बड़ी लड़ी जलाती है और दादी के पास आकर खड़ी हो जाती है। लड़ी जलने लगती है और अचानक उस लड़ी में से छूटकर कुछ जलते पटाखे दादी के पास आने लगते हैं। लावण्या ये देखकर खुद दूर जाकर खड़ी हो जाती है। अब पटाखे दादी के बहुत पास आ गए थे। तभी कालिका भागकर गुणवंती के पास आती है और हाथ से खींचकर दूर धकेल देती है। इस सब में कालिका जमीन पर गिर जाती है और उसे चोट आती है। कालिका, तुम ठीक हो बेटा? हाँ, मैं ठीक हूँ। माँ, दादी को लगा तो नहीं? देखा माँ आपने, इसे खुद को लगा है फिर भी आपकी फिक्र कर रही है। आपके पास जलता हुआ पटाखा आ रहा है, ये देखकर इसने अपने बारे में न सोचते हुए भागकर आपको वहाँ से हटाया। हाँ बेटा, देख रही हूँ। लावण्या मेरे पास ही खड़ी थी, लेकिन वो खुद दूर जाकर खड़ी हो गई।
और ये भाग के मेरे पास आकर मुझे बचा गई। आज तक मैं हमेशा इसे ताने मारती रही, कभी इसे गोद में खिलाकर प्यार नहीं किया, हमेशा सिर्फ लावण्या के लाड किए मैंने। इसीलिए मैं कहता था माँ कि सिर्फ सूरत अच्छी होने से कुछ नहीं होता, सीरत अच्छी होनी चाहिए। दोनों आपकी ही पोतियां हैं, सिर्फ आप इन्हें रंग के तराजू में नहीं प्यार की दृष्टि से देखिए। तू सही कह रहा है बेटा, मुझे ये बात पहले ही समझनी चाहिए थी। मैंने तो हमेशा सरिता को भी उसके रंग को लेकर ताने मारे हैं, हमेशा उसे भला बुरा कहा है। मैं तो अपनी सहेलियों के बहुओं से सरिता की बराबरी करती थी, लेकिन उन सब से तो तेरी सरिता लाख गुना अच्छी है। मैंने इसे इतना कुछ कहा है इतने सालों में, लेकिन इसने मुझे एक बार भी पलटकर जवाब नहीं दिया। नहीं तो बाकी बहुएं तो हमेशा कैंची की तरह मुंह चलाती है। मुझे माफ कर देना सरिता। माँ जी, आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, देर से ही सही, लेकिन आपको आपकी गलती का एहसास हुआ, यही बहुत है। अब आप अपनी दोनों पोतियों को एक समान नजर से देखते हुए दोनों को प्यार करना। हाँ बहू, जो गलती मैं इतने सालों से करती आई हूँ वो आज के बाद नहीं करूँगी। उस दिन के बाद से गुणवंती कालिका से भी प्यार करने लगती है। काले रंग को लेकर उसके जो ख्याल थे उन्हें वो बदल देती है।